जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे का नाम था हेनरी विलेज। हेनरी विलेज में रहने वाले एक लड़के की उम्र 6 साल, और 6 साल की उम्र में ही उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। यानी कि पिता का साया 6 साल की उम्र में ही उस लड़के के सर से उठ गया। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था। 3 भाई और बहनों में सबसे बड़ा ये लड़का, जिसकी उम्र 6 साल। माता एक कंपनी में काम करने जाया करती थी, और काम करने जाती थी तो कंपनी थोड़ी दूर होने की वजह से बहुत सी बार टाइम पे खाना नहीं बना पाती थी। तो यह लड़का अपने भाई और बहनों के लिए खाना बनाया करता था। ज्यों-ज्यों इस लड़के की उम्र 10 साल हुई तो घर की मजबूरियां और हालात ऐसे थे कि इसको काम के लिए जाना पड़ा। तो इसने 10 साल की उम्र में टांगा पेंटिंग का काम शुरू कर दिया, और ज्यों-ज्यों जैसे-जैसे थोड़ी-थोड़ी इनकम हुई, घर का गुजारा करने लगा। ऐसे करते करते इसकी उम्र हो गई 16 साल, और 16 साल की उम्र में इसने एक फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया। भर्ती होने के 1 साल बाद इस बात का पता लग गया और इसकी नौकरी चली गई। यानी कि 17 साल की उम्र में इसको आर्मी छोड़नी पड़ी। इसने दोबारा थोड़ी सी मेहनत की और रेलवे डिपार्टमेंट में एक जॉब पा ली। जॉब के बाद इसने लॉ की पढ़ाई भी अपनी साथ साथ चालू रखी, और इसी बीच उसी शहर में एक बंदे से इसका झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना कि इसको शहर और कॉलेज दोनों ही चीज छोड़नी पड़ी। दोनों चीज छोड़ के गांव आ गया। गांव में दोबारा फिर से किसी नौकरी की तलाश में जुट गया। तो कुछ समय बाद इसने एक फेरी बोट की कंपनी बनाई। फेरी बोट मतलब जैसे समुद्र में एक सामान दूसरी जगह, एक किनारे से दूसरे किनारे लाने ले जाने वाली एक फेरी बोट की कंपनी बनाई। इसी बीच इसका धंधा थोड़ा ज्यों-ज्यों उठा, इसी बीच इसके दिमाग में एक विचार आया कि मैं जो गैस से जलने वाले बल्ब, उसमें कुछ इन्वेस्ट कर दूं। उस कंपनी में इसने कुछ इन्वेस्ट किया। इसी के बीच वो कंपनी फेल हो गई, और ये दोबारा से इसको हार मिली। ऐसे करते करते इस लड़के की उम्र 35 साल हो गई। ना कोई नौकरी, ना खुद का घर। लेकिन इसने फिर गांव जाके दोबारा किसी एक सेल कंपनी, पेट्रोलियम सेल कंपनी में जॉब करना चाहा। तो इस उम्र में इसके काम करने की ललक और तरीके से प्रभावित होकर सेल कंपनी के जीएम ने इसको एक पेट्रोल पंप किराए पे दे दिया। पेट्रोल पंप किराए पे देने के बाद 1-2 साल तक पेट्रोल पंप का काम बहुत ही अच्छा खासा चला, और थोड़े दिन बाद धीरे धीरे वो पेट्रोल पंप बंद हो गया। बंद होने के बाद इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसी पेट्रोल पंप के पास में थोड़ी सी जगह रेंट पे लेके एक रेस्टोरेंट खोल दिया। रेस्टोरेंट में सबसे बड़ी बात, इसको एक डिश बहुत अच्छी बनानी आती थी। और जो ही इसने रेस्टोरेंट खोला तो वो रेस्टोरेंट बहुत चल पड़ा, क्योंकि वो डिश लोगों की चर्चाओं में आ गई और इतनी फेमस हुई कि वह रेस्टोरेंट चल पड़ा। चलने के बाद कुछ समय बाद एक रेस्टोरेंट नेम को लेके एक बगल वाले रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना तेज कि गोलियां चल गई, और उस गोली की चपेट में इसका एक साथी आ गया और वो साथी मारा गया। फिर से इसको वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। सब कुछ इसका बिक गया। बिकने के बाद दोबारा ये रोड पे आ गया। रोड पे आने के बाद इसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न मेरे पास एक डिश बनाने की बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको बेचा जाए। धीरे धीरे
ये लोगों से मिला, होटल मालिकों से मिला, शेफ से मिला। 1009 शेफ और होटल मालिकों से मिलने के बाद सिर्फ एक बंदे ने इसकी रेसिपी खरीदी। एक बंदे ने रेसिपी खरीदी। 6 साल का पीरियड, 6 साल तक इसने वो रेसिपी बेचने के लिए बहुत संघर्ष किया और 6 साल के पीरियड में धीरे धीरे वो इसकी डिश चर्चा में आई और चर्चा में आने के बाद इसकी वो डिश यानी कि वो फूड का इसका फैशन वो चल पड़ा और लोगों ने इसकी रेसिपी खरीद ली। रेसिपी खरीदने के बाद इसकी उम्र 75 साल और 75 साल की उम्र में लड़का बना KFC का ओनर कर्नल सैंडर्स। 6 साल इस इंसान ने अपनी रेसिपी लोगों को बेची और जब 6 साल बाद विश्व की एक फूड चेन KFC ऐसी बनी कि जिसकी देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी फूड चेन बनी। जब इस महानायक ने दुनिया को अलविदा कहा तो 48 देशों में 6000 रेस्टोरेंट KFC के थे। अगर आप इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आप अगर किसी चीज को आसानी से पाना चाहते हो तो इसका मतलब आप इसे पाना ही नहीं चाहते। अगर बात की जाए